निकट खड़ी रहती है। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि जितना हो सके अपने मन को जीतना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम चिंता ना करो, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। 7 दिन बहुत होते हैं। सूर्यवंशी एक राजा हुए जिनका नाम है खड़वांग राजा। खड़वांग राजा हुए, जब उनकी मृत्यु निकट आए तो उनके पास केवल 2 घड़ी बची हुई थी, लेकिन उन्होंने 2 घड़ी में ही अपने मन वाणी सबको जीत लिया और भगवान के चरणों में लगा दिया और सीधे वैकुंठ चले गए। तुम्हारे पास तो 7 दिन है 7, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए राजन सबसे पहले जो भगवान की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज कहते कि भगवान के चरणों में हमारा मन कैसे लगेगा। हम कहते हैं कि मन नहीं लगता है, भजन नहीं हो पाता है। तो भगवान सुखदेव जी ने कहा कि जिता सनो जिता श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधा दिया। सुखदेव जी महाराज कह रहे, राजन संसार के प्राणियों को भी बता रहे हैं कि जितना हो सके सबसे पहले अपने आसन को जीतो। जब हम आसन को जीतेंगे आसन जीतने से भजन होगा। भगवान का भजन हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि घुटनों में दर्द है। मान लो अगर हम मंदिर में बैठते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या कहते हैं हम कि वह समय बैठने में बहुत दिक्कत है। इच्छा तो बहुत होती है लेकिन हम बैठ नहीं पाते हैं। इसीलिए हम भगवान कहते हैं सबसे पहले अपने आसन को जीतो। जितासन। बड़े बड़े संत महापुरुष कुछ समय दर्द होगा, उसके बाद आदत बन जाएगी। एक आसन में जितासनो जिता श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। जितासन। आसन जीतने के बाद धीरे धीरे अपने श्वासों को जीतो। श्वास प्राणायाम के द्वारा अनुलोम विलोम करते हैं। पहले आसन में बैठ के एक जगह में, फिर धीरे धीरे अपने श्वास को जीतना प्रारंभ कीजिए। जैसे प्रहलाद जी, ध्रुव जी अपने श्वास को जीतते हैं। और उसके बाद आसन के बाद श्वास, श्वास के बाद क्या है? जित संगो जितेन्द्रिया। जित संगो, संग को जीतो, अच्छे संग के साथ हो। अच्छे संग रहने से हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। भगवान गीता में भी संग के बारे में कहते हैं। इसीलिए जब संग को भी जीत जाएंगे, फिर अपनी इंद्रियों को जीतना प्रारंभ करेंगे। धीरे धीरे खाने में, पीने में, बोलने में, ये सब इंद्रिय हमारी प्रबल है। और जब हम अपनी इंद्रियों को भी जीत लेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन जो है भगवान के चरणों में लगने लग जाए। स्थूले भगवते रूपा मना संदा रहे दिया। जब आप हमारे आसन जीतेंगे, श्वास को जीतेंगे, संग को जीतेंगे, फिर अपने मन को एकाग्र करके भगवान के चरण में मन लगाना चाहिए। लेकिन हमारा मन भार बहुत लगता है, इसलिए हमारा मन दुखी रहता है।
ध्यान देना, दुख का सबसे बड़ा कारण है कि हम दूसरी जगह हमारा मन भटकता है। फलाने व्यक्ति ने ये कहा, फलाने व्यक्ति ने वो कर दिया, फलाना व्यक्ति ये कर रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए जीवन दुखी बन जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में तो बहुत सुंदर वर्णन आता है कि जैसे हम प्रातः काल होता है तो सबसे पहले हम प्रातः काल में करके क्या करते हैं कि कराग्रे वशते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। भगवान शिवदेव जी कहते हैं कि प्रातः काल उठ करके, शास्त्रों में वर्णन है, प्रातः काल उठ करके सबसे पहले अपने कर कमलों का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि यही कर्म करने वाले हैं। हमारे अग्रभाग में लक्ष्मी जी का वास है, हमारे हाथ के अग्रभाग में, और मध्य में मां सरस्वती का, और इसके मूल में जो है भगवान ब्रह्मा का वास है। और उसके बाद मां पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद माता पिता को प्रणाम करेंगे, जिससे हमारा प्रतिदिन जो है नियम जैसे बनेगा, हमारा जीवन उत्तम बन जाएगा। एक दिन नियम किया, एक महीने नियम किया, एक वर्ष नियम किया, और जीवन पर्यंत वही नियम करेंगे तो हमारा जीवन उत्तम बन जाएगा। इसलिए धीरे धीरे जब मन को जीत जाओगे तो अपने आप ही मन भगवान के चरणों में लग जाएगा, और जब मृत्यु निकट होगी तो भगवान का ध्यान करेंगे। उस समय ध्यान करते करते भगवान हमारे कंठ में विद्यमान हो जाएंगे। कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते, क्योंकि रोज हम राम राम कृष्ण कृष्ण का जाप करेंगे। जब हमारे मृत्यु निकट होगी तो हम केवल यही नाम जपेंगे, राम राम कृष्ण, और संसार की बातों का ध्यान करेंगे। फिर पुत्र उनसे कहेंगे, बेटा मेरे प्राण तो निकल रहे हैं, वहाँ इतनी एफडी है, वहाँ यहाँ पैसा है, वहाँ ये कागज है, पिताजी के प्राण निकल रहे। बच्चे कह रहे और क्या क्या है तुम्हारे पास, कहाँ कहाँ कौन से बैंक में, कहाँ कहाँ LIC, पिताजी सब बता दो हमें। मरते समय सारे बड़े प्रेम करते, सोचते कि इनके बराबर बेटा कोई नहीं, इनके बराबर बहू कोई नहीं। वो पिताजी से प्रेम नहीं कर रहे। पिताजी के पास जो संपत्ति है, पिताजी के नाम पे जो जो सामान है, बैंकों में, डाकखाने में, LIC में, जो जो सब बता दो। कोई ऐसा सुपुत्र बेटा नहीं जो कहे पिताजी राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, और न पिताजी बोल पा रहे, क्योंकि न जवानी में भजन किया, न बुढ़ापे में भजन किया, तो कहां से भजन कर पाए। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब जीवात्मा अच्छे संग में रहता है, भजन करता है, तो अंतिम समय में जब जीवात्मा की मृत्यु निकट आती है, तो मृत्यु निकट आते ही भगवान का नाम लेना ही सबसे उत्तम है। जिस जीवात्मा की मृत्यु निकट हो उसको क्या करना है, उसके लिए भगवान कह रहे कि ये सब कुछ अपने मन को, इंद्रियों को जीत करके सारा ध्यान भगवान के चरणों में केंद्रित कर देना चाहिए। इसके बाद भगवान शुकदेव जी ने भगवान के विराट रूप का वर्णन किया कि पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ते पशुकास्ने प्रपदे नशातलम महातलम विश्वसृजोत गुल्फो तलोतलम वे पुरुषस्याम। इसके बाद भगवान शुकदेव ने नारायण भगवान के विराट पुरुष के बारे में वर्णन किया। आगे जाकर के भगवान के अंगों का वर्णन किया। 3 प्रकार की जो मुक्ति है, क्रम मुक्ति, सत्यो मुक्ति, भक्ति मुक्ति के बारे में बताया। कथा श्रवण के द्वारा जीवात्मा की मुक्ति हो जाती उसके बारे में बताया, और कहा जितना जीवात्मा भगवान का भजन करता है। वैसे तो संसार में अनेक देवी देवता हैं, जिसको जो कुछ चाहे वो इन देवी देवताओं की उपासना कर सकता है। हम करते हैं, वीरवार का व्रत करते हैं, शुक्रवार का, सोमवार का, जो भी हमारे मनोकामना हमारे देवी देवता उसको पूर्ण करते हैं। लेकिन जो भगवान का श्रेष्ठ भक्त होता है
कान पर की आवाज छोड़ो काम बहुत ज्यादा। उसको केवल केवल क्या है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो तो निष्काम भक्ति करता है। जैसे कोई बालक होता है, अपने माँ बाप की सेवा निष्काम भाव से करे तो माँ बाप बहुत प्रसन्न होते हैं कि मेरा बालक मेरे से कुछ नहीं चाहता है। और कुछ लोग केवल स्वार्थवश ही सेवा करते हैं, उस सेवा में आनंद नहीं है। अकामा सर्व कामो वा न शृण्वत न मोक्ष कामा उदारते तीव्रेण भक्ति योगेन यदेतं पुरुषं परम। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, जो अकामी लोग हैं, जो अकाम, जिनकी कोई कामना नहीं है, वह जीवात्मा, उनका उद्धार हो जाता है। वो केवल और केवल भगवान से केवल एक ही उनकी इच्छा होती है, हे नारायण, हे गोविंद, हमारी कोई इच्छा नहीं, अगर आप हमें देना ही चाहते हो तो केवल और केवल आप हमें भक्ति दीजिए, तीव्र भक्ति। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सृष्टि के बारे में विस्तार से बताते। जब कुछ समय सुखदेव जी महाराज ने भगवान की कथा के बारे में बताया, अब सुखदेव जी महाराज ने देखा कि राजा परीक्षित जो है पद्मासन में बैठ गए, उनके मन वाणी जो है भगवान के चरणों में लग गया है। अब सुखदेव जी महाराज भगवान का ध्यान करने लगे, अब स्तुति कर रहे हैं, किसकी? नारायण की। सुखदेव जी महाराज ने अब भगवान विराट पुरुष की बहुत सुंदर स्तुति की। ध्यान देना, भगवान का भोजन, भगवान का सब कुछ जो है केवल और केवल भगवान की स्तुति है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, न जल, न फल, न अन्न, न दान, कुछ नहीं। अगर हम भगवान के चरणों में बैठ करके केवल भगवान की सुंदर स्तुति करें, उस स्तुति में भाव हो, प्रेम हो, तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। हमारी कोई प्रशंसा करते तो हम उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान की प्रशंसा ही उनका भोजन है, और कुछ नहीं है। तो आज सुखदेव जी महाराज बहुत सुंदर स्तुति कर रहे भगवान की कि नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे समुद्भवा स्थान निरोध दया गृहीत शक्ति तृतया देहिना अंतर्भवायानुपलक्ष्यवत्मनि। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे नारायण, भगवान आप साक्षात पुराण पुरुषोत्तम हैं, नारायण हैं। भगवान आप कण कण में विद्यमान हैं, समुद्भव स्थान निरोध ले रहे हैं। संसार में जो कुछ भी दिख रहा है या चल रहा है, ये सब आपकी ही लीला है। इसलिए भगवान गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना, वहां से चलेगा नहीं माता जी, वो पंखा बंद हो गया। गर्मी लग रही थी, इधर आगे बैठ जाए, यानी एसी की हवा इधर आ रही है, आप पीछे बैठे, इधर हवा उधर आ रही है। थोड़ा वैसे कि नीचे बैठने पड़े तो हवा सीधे आ रही, तो दीवार पे बैठे इधर हवा आएगी। ये एसी बंद है, खुला है, खुले ये भी बंद तो नहीं।